नमस्कार दोस्तों, दिन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। ब्रेकिंग न्यूज, अब शिक्षक बनने के लिए केवल 3 मौके मिलेंगे। सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी में केवल 3 चांस, ये जानकारी आपको दी जाएगी। इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी सीट वृद्धि को लेकर खुशखबरी है, जिसकी जानकारी आपको दी जाएगी। और प्राइमरी शिक्षक भर्ती छात्रों की बल्ले बल्ले और 9000 नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी सीट वृद्धि को लेकर, और बड़ी खुशखबरी भी है क्योंकि प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा एवं महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद जी ने प्रतियोगियों को पद बढ़ाने का भरोसा दिया है। प्रतियोगियों ने टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों के लिए पूर्व में जारी भर्ती विज्ञापन में पद बढ़ाए जाने की मांग की थी, जिसमें उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इसमें जैसे ही नए चयन आयोग का गठन होता है और चयन आयोग का गठन होने के बाद में पोर्टल खोला जाएगा और पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ऐसी जानकारी देखने को मिली है। तो ये एक बड़ी खबर है और एक सुखद खबर है जो टीजीटी पीजीटी के जो अभ्यर्थी हैं, क्योंकि 13 लाख आवेदन हो चुके हैं। इसमें जब आवेदन मांगे गए थे 2021 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, 2022 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, और इसमें लगभग 13 लाख आवेदक हैं जिन्होंने आवेदन किया है। तो काफ़ी बड़ा जन सैलाब है भर्ती के अंदर, और पदों की संख्या बहुत ही कम है। ऊंट के मुंह में जीरे जैसी स्थिति यहाँ देखने को मिली थी, क्योंकि केवल 4163 पदों पर ही ये विज्ञापन जारी किया गया था। लेकिन जो प्रमुख सचिव है माध्यमिक शिक्षा महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद जी, इन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जैसे ही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा उसके बाद में पोर्टल खोला जाएगा और पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। और इसके अलावा हालांकि पहले ये खबर निकल कर भी आई थी कि लगभग 16,000 पद रिक्त हैं टीजीटी पीजीटी के, और यदि तदर्थ शिक्षकों की बात करें तो 22,000 पद तदर्थ शिक्षकों के भी हैं। तो यानी अगर ये सारे पद जोड़ दिए जाएं तो काफ़ी बड़ी एक शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है टीजीटी पीजीटी की। तो आप तैयारी में लगे रहिएगा, क्योंकि सबसे पहले परीक्षा इसी भर्ती की होगी, क्योंकि इसके लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। यदि पोर्टल खोला भी जाता है, पद बढ़ाए भी जाते हैं, तो ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा, ऐसी पूरी संभावना है। तो टीजीटी पीजीटी वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। इसके बाद में बात करते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, और यहीं पर ही जो विजय किरण आनंद जी हैं इनसे ही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में जब पूछा गया, इनको अवगत कराया गया, तो उन्होंने बताया कि जो समकक्ष योग्यता का जो विवाद है उसको भी जल्द सुलझा लिया जाएगा और ये विज्ञापन भी जल्द जारी हो सकता है, ऐसी पूरी संभावना है, उन्होंने आश्वासन दिया है। तो ये बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। और आप देखेंगे जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट से बड़ी बड़ी भर्तियां जारी होनी शुरू हो गई है, क्योंकि 2024 चुनावी वर्ष है और आपके लिए मौका है। मौके पे चौका आपको लगाना ही होगा यदि आप बनना चाहते हैं शिक्षक, क्योंकि अभी आपने देखा था एक नया विज्ञापन झारखंड के अंदर, और अभी वो पीजीटी के लिए विज्ञापन था, और अभी विज्ञापन हालांकि जो कैबिनेट ने जो मंजूरी दी है बिहार गवर्नमेंट ने एक बड़ी शिक्षक भर्ती को, जिसमें 3 लाख पद है केवल शिक्षकों के। तो इतनी बड़ी वैकेंसी शिक्षकों की आने वाली है बिहार के अंदर। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में अभी घोषणा की गई है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की, और सारी भर्तियां नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही होगी। जितनी भर्तियां लंबित पड़ी हुई हैं वो सारी भर्तियां भी आपको नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से देखने को मिलेगी, और जितने विज्ञापन अभी रुके हुए हैं वो सारे विज्ञापन भी जारी होंगे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से। लेकिन पहली जो भर्ती है जो होगी उसकी पूरी संभावना है कि सबसे पहले यहाँ पे टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है उसको संपन्न कराया जाएगा, क्योंकि इसके लिए पहले से ही आवेदन लिए जा चुके हैं। और इसके अलावा यदि बात करें
अपनी जो अगली खबर है उसको देखते हैं। अब शिक्षक बनने के लिए केवल 3 मौके मिलेंगे। सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए मिलेंगे केवल 3 चांस। तो देखिएगा, ये एक दुखद खबर हो सकती है उन अभ्यर्थियों के लिए जो बीएड डिग्री धारक है या बीटीसी डिग्री धारक है या डीएलएड डिग्री धारक है, क्योंकि यदि 3 चांस केवल दिए जाएंगे शिक्षक भर्ती में तो ये बहुत कम होंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि भर्तियों को आने में काफ़ी लंबा समय बीत जाता है। 4-4, 5-5 साल में एक वैकेंसी आती है। उससे पहले आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है। उसके बाद में आपको शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री डिप्लोमा लेना होता है, चाहे आपने बीएड किया हो, बीटीसी किया हो, डीएलएड किया हो, या इसके अलावा नेट, जेआरएफ, पीजीटी, आपको तमाम तरह के अभ्यर्थी मिलेंगे। अलग अलग भर्तियों के लिए अलग अलग योग्यताएं होती है। तो इन सब को करने के बाद में फिर आपको टीईटी की परीक्षा देनी होती है अगर आप प्राइमरी और जूनियर स्तर की परीक्षा में बैठना चाहते हैं, और उसके बाद में आपको सुपर टीईटी की परीक्षा देखने को मिलती है। या यदि पीजीटी में बात करें तो आपको पहले एक परीक्षा देखने को मिलेगी, उसके बाद में इंटरव्यू का आयोजन होता है। तो तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना होता है शिक्षक बनने के लिए। हर शिक्षक भर्ती का अलग अलग उसमें मानक होते हैं, अलग अलग प्रोसीजर होता है। तो इतना लंबा प्रोसीजर होता है, एक शिक्षक को बनने में काफ़ी समय वैसे ही बीत जाता है इन सबको क्लियर करने में। उसके बाद में यदि केवल आपको 3 ही चांस दिए जाएंगे तो ये एक दुखद समाचार हो सकता है उन अभ्यर्थियों के लिए जो शिक्षक बनना चाहते हैं। लेकिन ये जो खबर है अभी जो निकल कर आई है, ये बिहार से निकल कर आई है, और बिहार में 3 लाख जो भर्तियां होने वाली है शिक्षकों की, उनसे संबंधित ये खबर निकल कर आई है। हालांकि और किसी स्टेट में अभी ये देखने को नहीं मिला है, तो ये केवल बिहार के लिए है। उत्तर प्रदेश में अभी ऐसा नहीं है, या अलग अन्य और किसी राज्य में भी ऐसा देखने को नहीं मिला है। पहली बार ऐसा केवल बिहार में ही देखने को मिला है कि शिक्षक भर्ती में केवल 3 चांस ही दिए जाएंगे। तो ये बात रही 3 चांस को लेकर, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी जो आगामी जो शिक्षक भर्तियां आने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर, या जो चालू है भर्ती, उनमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। और ये उत्तर प्रदेश या अन्य किसी राज्य में ये चीज़ लागू नहीं है, ये केवल बिहार में ही देखने को मिला है। और नई नियमावली भी जारी कर दी गई है बिहार सरकार के द्वारा, जिसमें काफ़ी नियम बदले गए हैं, नए नए नियम बनाए गए हैं। और बिहार में जो शिक्षक भर्ती होगी उसमें केवल बिहार के अभ्यर्थी ही केवल आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि नियमावली में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक हो और बिहार का मूल निवासी हो। और यदि बिहार का मूल निवासी ही आवेदन करेगा तो अन्य स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन नहीं कर पाएंगे बिहार की शिक्षक भर्तियों में। तो ये भी एक बड़ी खबर है जिससे काफ़ी निराश भी है अभ्यर्थी जो अलग अलग स्टेट के हैं, जो आवेदन करना चाहते थे बिहार में भी, तो वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। बाकी उत्तर प्रदेश में सभी स्टेट के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। झारखंड में भी अभी वैकेंसी जो निकली है पीजीटी की, वहाँ भी पूरे देश से वो आवेदन मांगे गए हैं। पूरे देश में किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हैं, ज़्यादातर राज्यों में ऐसा ही होता है। लेकिन बिहार सरकार ने जो अभी जारी किया है उसमें केवल जो बिहार के अभ्यर्थी हैं वो ही भाग ले पाएंगे। हालांकि कोई भी भाग ले, कम से कम 3 लाख नए अभ्यर्थियों को रोजगार तो मिलेगा, तो ये एक बड़ी बात है और बड़ी भर्ती है। और बिहार के अभ्यर्थियों के लिए ये एक सुनहरा अवसर भी है, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। इसके बाद में बात करते हैं, देखिएगा आज के वीडियो में जो तमाम जानकारी आपको दी गई उसमें चाहे वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर हो, या टीजीटी पीजीटी को लेकर हो, या एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर हो, इसके अलावा एक जानकारी यहाँ पे प्राइमरी शिक्षक भर्ती छात्रों की बल्ले बल्ले, और ये बिहार की जो शिक्षक भर्ती है उसके संदर्भ में ही लिखा गया है, क्योंकि वहाँ पे प्राइमरी शिक्षकों के जो पद हैं वो काफ़ी ज़्यादा है और 2,25,000 पदों पर ये भर्ती होगी। तो बड़े
बड़ी संख्या में यहाँ पर पदों की संख्या है और 2 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी यदि प्राइमरी शिक्षक बनेंगे तो ये एक बड़ी भर्ती होगी। और पिछले 8-10 वर्षों में यदि आप देखेंगे तो इस तरह की कोई भी भर्ती किसी राज्य में देखने को नहीं मिली है, एक साथ इतनी बड़ी भर्ती। तो अभी तक हालांकि ये कैबिनेट की मोहर लगी है और इसके बाद में विज्ञापन जारी होगा और उसके बाद में ये प्रक्रिया जारी होगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।